हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो और एग्जाम को क्रैक भी करने वाले हो। आज हम करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स पार्ट 2। अगर आपने अभी तक काउंटिंग फिगर्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली पहले उस वीडियो को भी एक बार देख ले, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि काउंटिंग फिगर्स में एक्चुअली करना क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिगर। तो आपको ऑब्जर्व करने का तरीका तो पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला फिगर है वो ये है। मेरे ड्राइंग पे मत जाइए, ड्राइंग थोड़ा खराब बना हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे काउंटिंग करने का तरीका सही होगा। एक बार देख लेते हैं। चलिए, अगर इस पूरे को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे दो फिगर ऐसे दिख रहे होंगे कि अगर आप एक को काउंट कर लेते हो तो अगला ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। मैं एक बार बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला, अगर आप इस वाले फिगर को देखो, मतलब इस वाले पूरे पार्ट को अगर आप देखो तो यही पार्ट यहाँ पे भी बना हुआ है ना। देखिए दोबारा से यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पार्ट में कितने ट्राइंगल्स है उसको काउंट कर लूं तो इस पार्ट वाला भी मिल जाएगा, मतलब ठीक डबल हो जाएगा। बस पहले उसको काउंट करते हैं, एक बार देखते हैं। 1 2 3 4, इस वाले पार्ट में से 4 ऐसे मिनी ट्राइंगल्स तो मिल गए। ठीक है, 4 मिनी ट्राइंगल्स मिला, लेकिन उसके साथ ही क्या हो रहा है आप देखो, ये एक कॉम्बिनेशन 1 और 4 का एक कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा निकलता है। 1 2 और 4 का कॉम्बिनेशन करने से और एक ट्राइंगल निकल के आता है। 1 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से और एक ट्राइंगल निकल के लेके 1 2 3 4 मिनी ट्राइंगल्स, और कंबाइन करने के बाद, नंबर्स को कंबाइन करने के बाद और 3 एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकल के आया। तो टोटल इस पार्ट से कितना ट्राइंगल निकला? 7 ट्राइंगल निकला। सिमिलरली इस वाले पार्ट से, किस वाले पार्ट से, मैं इस पार्ट का ही बात कर रहा हूं। देखिए पूरा उसी का रिफ्लेक्शन है, एकदम सेम फिगर यहाँ पे भी एक क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी और 7 ट्राइंगल्स होंगे। तो 7 + 7 कितना होता है? 14। अभी क्या होगा, ये दोनों पार्ट है लेकिन इन दोनों पार्ट को जोड़ा गया है यहाँ पे, इन दोनों पार्ट को यहाँ पे मिलाया गया है। अब मिलाने से हो क्या रहा है? मिलाने से हो रहा है, देखिए एक ट्राइंगल यहाँ एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है और एक ट्राइंगल देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। कितने ट्राइंगल्स? यहाँ से एक और यहाँ से एक। सिंपल। इसी के साथ और एक चीज क्या हो रहा है, आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी क्रिएट हो रहा है। ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल भी क्रिएट हो रहा है और उसी के साथ इधर भी एक बड़ा वाला ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये छोटा छोटा 2 ट्राइंगल निकला था और ये बड़ा बड़ा और 2 ट्राइंगल निकला। तो टोटल और कितना ट्राइंगल निकला? टोटल और 4 ट्राइंगल निकला। तो 7 + 7 14 + 4 टोटल 18 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे इस वाले पर्टिकुलर फिगर में। तो आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके आंसर निकाल के लेके आ जाना है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, फिगर कुछ भी हो सकता है आपके सामने। बस आपको एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और काउंट करके लेके आ जाना है। हर एक फिगर को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर इस तरीके से आप देखते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये वाला, अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो इसमें हमने एक चीज सीखा हुआ था ना कि किसी भी ऐसे स्क्वायर बॉक्स में, अगर स्क्वायर बॉक्स में ऐसे डायगोनल्स बना दे ऐसे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बहुत इजीली हम लोग निकाल के लेके आते थे ना। कैसे निकाल के आते थे? पार्ट्स को हम लोग काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब इस स्क्वायर बॉक्स में या फिर जो भी आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 16 ट्राइंगल्स होंगे। इसको अलग से काउंट करने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया था। तो इसलिए मैंने बोला था पहले ही कि आप पार्ट 1 को भी एक बार देख लेना। तो चलिए, इसमें टोटल 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। उसके बाद हो क्या रहा है, ये ट्राइंगल देखिए अलग से यहाँ पे भी तो कुछ दिख रहा है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इस वाले पार्ट में जो कि इस स्क्वायर से बाहर है। और एक क्या दिख रहा होगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो दिख रहा होगा एक पूरा सा। तो टोटल कितना हो गया? 4। स्क्वायर से निकला था टोटल 16, 1 2 3 और ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल टोटल और 4 निकल के आ गया। उसके बाद जब ये दोनों फिगर मर्ज हो रहा है, उसके बाद देखिए तो क्या और अलग अलग कोई भी ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो ऐड करेंगे, नहीं हो रहा है तो यही होगा आंसर। चलते हैं, ये देखिए इन दोनों बॉक्सेस को अगर हम लोग क्लियर अगर मर्ज करते हैं तो एक ट्राइंगल। सिमिलरली देखिए इन दोनों बॉक्सेस को अगर मर्ज करते हैं तो और एक ट्राइंगल निकल के आ गया। ठीक है, बस एक यहां से एक यहां से, दोनों के मर्जर के बाद 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकल के आया। बस इसको भी यहाँ पे प्लस कर दो। 16 + 4 + 2 दैट इज 22 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे इस गिवन फिगर में। ठीक है,
आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, सेम फिगर रख देना, फिगर के ऊपर यहाँ पे एक क्रॉस यहाँ पे और कर देना, तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे एक बार काउंट करके बता देना। ये भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। इस वाले फिगर को अगर ऑब्जर्व करें तो पिछले जैसा ही था, पिछले बार भी हम लोग, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर बॉक्स देखा था। यहाँ पे भी एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, उसी के साथ और एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब पहला काम क्या होगा, इस वाले स्क्वायर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है उसको काउंट कर लेंगे। सिंपल है। थोड़ी देर के लिए ये भी मान लो ना कि ये वाला लाइन यहाँ पे है नहीं, ये वाला लाइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तब कैसे होता था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते थे, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना, 8, 4 इंटू 2। पिछले बारे में 8 पार्ट था तो 8 इंटू 2 कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे 4 पार्ट्स है तो 4 इंटू 2 कर रहे हैं हम लोग। तो इस वाले में 4, इस वाले में 8, इस वाले में भी कितना, अगर इसको हम लोग मान ले कि ये वाला लाइन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना निकलेगा, और 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 प्लस 8 कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद जब हम लोग दो बॉक्सेस को ऐसे कनेक्ट करते थे तो उस मर्जर के वजह से भी तो अलग अलग ट्राइंगल्स निकल के आता था ना। तो देखिए, तो ये वाला एक ट्राइंगल निकल के आ रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल निकल के आ रहा है, और एक ये वाला ट्राइंगल निकल के आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल निकल के आ रहा है। तो दो बॉक्स के मर्जर से कितना हो रहा था टोटल, और दो ट्राइंगल्स निकल के आ रहे थे +2। ठीक है, बस मतलब अपना आंसर कितना होना चाहिए, 8 + 8 16 + 2 18। लेकिन हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया हुआ था कि यहाँ पे कोई भी लाइन है नहीं। अगर यहाँ पे कोई लाइन है नहीं तो टोटल एक ट्राइंगल, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लाइन है तब क्या होगा, दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकल के नहीं आ जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी तो ये एक लाइन था ना, अगर था तो यहाँ से भी तो दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो कितना हो गया 2 नहीं लिखते, डायरेक्टली लिख लेते हैं, वहां से 2, यहाँ से भी 2, टोटल कितना +4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। 8 + 8 16 20 22, 22 विल बी द आंसर। चलिए, ऐसे करके आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, आपको एक बेसिक सिखाया होगा गया होगा, या फिर बेस डायग्राम आपको एक सिखाया गया होगा, उस बेस डायग्राम के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनता है। तो आप ऑब्जर्व करना कि बेस डायग्राम कौन सा होगा किसी भी पर्टिकुलर फिगर में, फिर आपका आंसर इजीली निकल के आ सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ नया क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। कैसे करते हैं एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। चलिए, इस वाले गिवन बॉक्स में अपने को काउंट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4। आपको दिख रहा होगा यहाँ से टोटल 4 बॉक्सेस है, मतलब 4 स्क्वायर, और एक ये पूरा वाला बॉक्स भी तो है। तो टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हो गए, 5 हो गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं, सिंपल। चलिए, अभी मैं ये वाला एक डायग्राम बनाता हूं। चलिए, चलिए, तो यहाँ पे अगर बॉक्स काउंट करना होगा आपको तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सब लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, काउंट करोगे, लेकिन काउंटिंग के दौरान क्या होगा प्रॉब्लम, देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्राइंगल निकलेगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्राइंगल निकलेगा, ऐसे करके बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकलेगा, सॉरी ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं बार बार, ऐसे करके बहुत सारे एक्स्ट्रा स्क्वायर्स निकलेंगे, लेकिन उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसमें तो कुछ हद तक पॉसिबल भी होगा, लेकिन अगर और नंबर बढ़ जाए यहाँ पे, अगर बॉक्सेस यहाँ पे और बढ़ जाए तो क्या करोगे। उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या, किसी भी स्क्वायर बॉक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में, मतलब कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने रोज है, रोज दिख रहे हैं 4 और कॉलम भी दिख रहे हैं 4। देखिए 4 और इधर भी 4, मतलब ये जो बॉक्स है वो 4 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। जब कभी भी रो और कॉलम सेम हो जाए, जब कभी भी रो और कॉलम सेम हो जाए तो नंबर ऑफ स्क्वायर हम लोग निकालते कैसे वो देखना। सबसे हाईएस्ट नंबर को लिखोगे, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 को फिर नीचे लाओगे, डिक्रीज करते हुए जाओगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 2 1, सिंपल। 1 2 3 4 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या था, 4 था, रो का भी 4 था, कॉलम का भी 4 था। ये पैटर्न कौन सा है, जहां पे रो और कॉलम सेम होगा। तो अगर सेम होता है तो हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, डिक्रीज करते हुए नीचे तक जाएंगे, 1 तक जाना है, 0 तक नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1। अब आपको क्या करना है, इन सारे रिजल्ट्स का सम निकाल लेना है।
तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 करने से होता है 30। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर निकलेगा वो 30 निकलेगा। कैसे निकाला हमने? अगर देखा रो और कॉलम सेम है कि नहीं, अगर तो सेम है तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर लिखोगे, डिक्रीज करते हुए जाओगे, हर एक का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का सम करोगे, बस इतना ही था। ठीक है, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही है। चलिए मान लेते हैं ये वाला अपना एक बॉक्स है, आपको बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल के लेके आओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक करोगे कि कितने रोज है और कितने कॉलम है, रो इनटू कॉलम चेक करते हैं। रो देखते हैं 1 2 3 4 5, अभी कॉलम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, बस ये कितना है 5 इंटू 5 का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है। अपने को करना क्या है, वो हाईएस्ट नंबर लिखना था, उसको फिर ऐसे डिक्रीज करते हुए जाना था एकदम नीचे तक। उसके बाद इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बस यहाँ से आया 25, यहाँ से आया 16, यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 1। उसके बाद क्या करेंगे, सबको आपस में प्लस कर देंगे। तो देखते हैं 16 प्लस 4 20, 9 प्लस 1 10 30 और 5 यहाँ से 50। तो टोटल कितना यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स निकला, 55 स्क्वायर बॉक्स निकला। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी भी स्क्वायर ही काउंट करना है आपको, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा क्वेश्चन में। चलिए करना कुछ नहीं है आपको, अलग से करना वही है कि 1 2 3 4 5 आप रो को काउंट करोगे, 1 2 3 4 आप कॉलम को काउंट करोगे, पैटर्न वही लिखेंगे आप, रो इनटू कॉलम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रो इनटू कॉलम है वो अलग अलग नंबर्स है, रो था 5, कॉलम था 4। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर किसको लेंगे, अगर रो वाले का हाईएस्ट लेंगे तो कॉलम नाराज हो जाएगा, अगर कॉलम वाले को लेंगे तो रो नाराज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें दोनों को लोगे। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को खुद के घर में डिक्रीज करते हुए जाना है। तो अगर 5 को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, 5 4 3 2 1, बीच में इनटू आने वाला है, बस 4 को भी डिक्रीज करते हुए जाएंगे, 3 2 1। जीरो जब आ जाए तो जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, जहां पे जीरो आता है उसको हटा दो, क्योंकि 1 इंटू जीरो करो या कुछ भी इंटू जीरो करो, जीरो ही होने वाला है, तो जीरो तक जाने का जरूरत नहीं है। बस अब सबका रिजल्ट निकालो, 20, इधर से 12, इधर से 6, इधर से 2, और सबको फिर प्लस कर दो। तो 20 प्लस 12 दैट इज 32, प्लस 6 38, प्लस 2 40, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने निकले, 40 स्क्वायर्स निकले। तो अगर रो और कॉलम सेम होता है तो क्या करते हैं, और अगर रो और कॉलम अलग होता है तो क्या करते हैं, पैटर्न एकदम सेम है। स्क्वायर वाले में भी वही आप कर रहे हो, देखो आप रो का 5 लिख रहे हो, कॉलम का भी 5 लिख रहे हो, 5 इंटू 5 कर रहे हो तब जाके 25 आ रहा है, 4 इंटू 4 कर रहे हो तब जाके 16 आ रहा है, 3 इंटू 3 करते हो तब 9 आता है। मतलब एक ही आपके पास वो पैटर्न है, तरीका एक ही है, रो इंटू कॉलम करना है, डिक्रीज करते हुए जाना है, इंटू इंटू करते हुए जाना है, बस जीरो नहीं लिखना है। जीरो लिखना भी चाहते हो तो लिख देना 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे हम लोग करते हैं स्क्वायर को काउंट। अब उसी तरीके से आपको यही वाला बॉक्स आपको दे देगा, लेकिन आपको बोलेगा, पहले मैं बॉक्स बना लूं, चलिए देखिए 4 इंटू 4 का बॉक्स है ना, लेकिन यहाँ पे आपको बोल देगा कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल के लेके आ जाओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ये वाला टर्म आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ये वाला लाइन। तो उस हिसाब से अगर देखें तो किसी भी एक बॉक्स में नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो हम लोग इसके तरीके को एक बार देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें भी वही करना है, रो इंटू कॉलम करना, रो इंटू कॉलम है, लेकिन कैसे करना है एक बार वो देखो। पहले रो एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 4, कॉलम भी एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 4, सिंपल। रो जितना भी है ना 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी नंबर आपको मिलेंगे आपको सबको ऐसे प्लस करते हुए जाना है, बस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 4 रो थे तो 4 तक प्लस कर दिया, इनटू कॉलम कितना मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी प्लस 4, बस यही करना है। रो के समय सारे नंबर्स को जितने भी रो होंगे कंजिक्यूटिवली प्लस कर देना है, कॉलम के समय भी जितने भी कॉलम मिले कंजिक्यूटिवली प्लस कर देना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 प्लस 3 प्लस इतना करने से कितना होता है 10, इधर से कितना आया 10, तो 10 इंटू 10 करने से कितना होता है 100, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं 100 है।
बस। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना निकला था? बहुत कम निकला था 100 से। तो यही डिफरेंस है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, क्लियर है। स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, क्लियर है। रेक्टेंगल में एक करेंगे अभी हम लोग जहां पे रो और कॉलम अलग अलग होगा। अगर अलग अलग भी है तो कोई फर्क नहीं, अलग कुछ नहीं होने वाला। देखिए, चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आपको लिखना वही है, आपको लिखना क्या है, रो इंटू कॉलम। बस। अभी रो कहां तक है, 1 से लेके 5 तक है, तो आपस में सबको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, उसके बाद इंटू, फिर कॉलम को भी प्लस कर देंगे। कॉलम कितना है, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। बस यही करना था। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करने से कितना हो जाता है, 15। और 1 + 2 + 3 + 4 करने से कितना हो जाता है, 10। तो 15 × 10 कितना, 150। तो 150 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं, सिंपल था। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, ये भी सिंपल था। इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर वेरिएशन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक दो वेरिएशन देख लेते हैं। चलिए वेरिएशन देख लेते हैं पहले। चलिए, अगर आपको कोई बोल दे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आपको स्क्वायर्स बताना है तो कैसे बता सकते हैं। देखिए, इसमें भी वही है, आपको ऑब्जर्व करना है। एक बेसिक फिगर होगा, उसके इर्द गिर्द सारा का सारा फिगर होगा, या फिर उसके सिमिलर सारे के सारे फिगर्स होंगे। अगर मैं आपको बोलूं ये वाला बॉक्स आप ऑब्जर्व करो, तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, मतलब इस वाले में जितना भी स्क्वायर होगा इंटू 4 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ जाएगा। बस वही करना था। इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। बड़ा वाला एक बॉक्स मिला, ये वाला एक बॉक्स मिला, और ये वाला एक बॉक्स मिला, मतलब टोटल कितना मिला, 3 बॉक्सेस मिले, मतलब 3 स्क्वायर्स मिले। 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, तो 3 6 9 12। इसका मतलब क्या, 3 × 4 बॉक्सेस मिल रहे थे। इसका मतलब टोटल 12 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी क्या हो रहा था, ये तो अलग अलग हमने काउंट किया ना, कि इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। अभी आप एक चीज करो, अब इसको, इसको और इसको सबको एक बार मर्ज कर दो। अगर मर्ज कर दोगे तो देखो, ये वाला एक बॉक्स, ये वाला एक बॉक्स, और ये बड़ा वाला एक बॉक्स अलग से निकल के आ जाएगा। बस। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, 3 × 4 दैट इज 12 तो था ही था, उसके साथ और भी 3 एक्स्ट्रा बॉक्सेस निकल के आ गए। इसका मतलब 12 + 3 दैट इज 15 स्क्वायर्स यहाँ पे होंगे टोटल। तो ऐसे करके आप स्क्वायर का भी अगर अलग अलग कोई फिगर आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। एक और देख लेते हैं, ये वाला फिगर आप देख लो अच्छे से अगर ऑब्जर्व करना चाहो। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसको भी अगर आप एक साथ देखने चाहो तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको। देखिए एक साथ देखेंगे तो कितना अजीब एक लग रहा है कि ऐसा ये क्या बन रहा है, लेकिन हाँ अगर आप इसको ऐसे देखो कि ये वाला एक बॉक्स था, इस बॉक्स में तो देखिए ऐसे करके ऐसे लाइंस ऐसे ड्रॉ किए हुए थे, एकदम सिंपल है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, टोटल 5। इसका मतलब यहां से भी 5 आएगा, इस वाले बॉक्स से भी टोटल 5 आएगा, और इस वाले बॉक्स से भी टोटल 5 आएगा। मतलब यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, टोटल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेकिन जब आपने इसको एक बार कैलकुलेट कर लिया तो ये वाला बॉक्स खुद में कैलकुलेट हो चुका था। इसका मतलब जब दूसरी बार इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको तो नहीं करने वाले, इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 5 - 1। उसी तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा इसके साथ, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे, -1। तो 5 + 4 + 4, 5 + 4 + 4 दैट इज टोटल 13 बॉक्सेस यहाँ पे बनेंगे, या फिर कह सकते हो 13 स्क्वायर्स यहाँ पे बनेंगे। बस ऐसे करके बस ऑब्जर्व करना है। स्क्वायर में ज्यादा वेरिएशन देखने को एग्जाम में नहीं मिलता है, बट फिर भी आप तैयार रहना वेरिएशन के साथ। आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करके अलग अलग नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है, आपको एक ऐसा बॉक्स दे देगा, चलिए सिंपल है, आपको ये बॉक्स दे दिया, आपको यहाँ पे ना ही रेक्टेंगल निकालने बोलेगा ना ही स्क्वायर निकालने बोलेगा। आपको बोल देगा फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर,
फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, मतलब यहाँ पे आपको वैसे रेक्टेंगल्स निकालने हैं जो कि स्क्वायर तो नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा स्टेटमेंट है अलग है तो आपको लगेगा ये तो सर ने करवाया नहीं, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अलग कुछ नहीं था। आपको बोलना है रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रेक्टेंगल निकालोगे, तो चलिए रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए क्या करना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या करते थे 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3 + 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे रो और कॉलम को। तो यहां से निकला 10, यहां से निकला 10, टोटल कितना निकला 100। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो 100 होगा, लेकिन आपको इसमें से अब जब ये 100 होगा इसमें से कुछ कुछ तो स्क्वायर्स भी है, एकदम स्क्वायर्स, जैसे कि ये वाला बॉक्स देखिए स्क्वायर है, आप इसको रेक्टेंगल तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें चारों के चारों साइड बराबर है। तो आपको उसी टाइप के फिगर्स यहाँ से माइनस करने हैं जो कि एकदम स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल नहीं होंगे। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स अलग से काउंट कर लो, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और फिर 1 स्क्वायर, 16 9 4 1, और सबको प्लस कर देंगे आपस में, तो कितना आ जाता है इधर से 30। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपको कोई यहां से निकालने बोलता तो 30 निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपको कोई निकालने बोल देता तो 100 निकालते हैं। लेकिन आपको बोला हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस होगा आपका आंसर, मतलब 70। रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर 70 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर या ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप हर एक चेंज के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पहले वाला भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोनों वीडियो को अच्छे से पहले तो प्रैक्टिस करो, लाइक भी कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसी तरीके से हमारे अपकमिंग वीडियोस को भी देखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे जैसा कि आप दे रहे हो। थैंक यू।